तेजस्वी यादव से ये भी हम निवेदन करना चाहते हैं, इनको डिप्टी सीएम जरूर बनाए। कहता कि सिवान का जो विकास पुरुष थे वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे। आप एक भी विकास बता दीजिए जो शहाबुद्दीन साहब के बाद हुआ है, तो बता दीजिए। हम लोग बस ऊपर से दुआ करेंगे कि भारी मतों से इनके जीत हो, सारा पब्लिक का प्यार साहब को मिले। हम लोग बस यही अपील है। मेरा जितने चाहने वाले जितने लोग हैं रघुनाथपुर वासियों को पूरे दिल से हम स्वागत करते हैं कि आप लोग साहब को सपोर्ट करिए, लोग साहब को वोट दीजिए, लोग भारी मतों से जिताइए। हम लोग खड़े हैं, उनके लिए आए हुए हैं, उनको जिताना है। कहिएगा, आज रघुनाथपुर विधानसभा से पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद साबिर साहब के लड़के उसामा साहब नॉमिनेशन कर रहे हैं। आज का जो दिन है, पहला चुनाव है, पहला नॉमिनेशन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम है, सलाम है। और आपने कहा कि आज का जो नॉमिनेशन है ये पहला चुनाव है। नॉमिनेशन एक चुनाव होता है सर, और जैसे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, उसी प्रकार आज क्वार्टर फाइनल है। और यहाँ के प्रशासन, दर्शक, दुकान वाले और ठेला टेम्पो वाले भी बता रहे हैं कि आज किसी का नॉमिनेशन होने आया है। तो यह बात नॉमिनेशन ही क्लियर कर रहा है कि उसामा साहब और रघुनाथपुर 108 सिवान से चुनाव जीत गया। आपने क्वार्टर फाइनल बताया, सेमीफाइनल होगा। सेमीफाइनल पे एनडीए भी उधर से मजबूत प्लेयर उतारा हुआ है। इस बार राजनीतिक पिच पर आपके ओर से, आप लोगों की ओर से कैसा बैटिंग होगा? देखिए, एनडीए की ओर बात करेंगे ना, तो राजनीति में 10 से 15 साल रोटी पलटने की बारी आ जाती है। तो उनका लास्ट आइटम चल रहा है। उनका समझ लीजिए कि पहले वो कुशासन बाबू थे, अब दुशासन बाबू हो गए हैं। 2015 के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये 2025 उल्टी गिनती है। बहुत 5-25 हुआ, अब खत्म है नीतीश, एनडीए सरकार खत्म है। और आपको देख सकते हैं, दाढ़ी और उसका कुछ बाल भी पक गया है। हम ये कह सकते हैं कि शायद आपने उस शख्सियत के साथ भी काम किया होगा राजनीति में, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके लड़के चुनावी मैदान में है, पहली बार है। बतौर गार्जियन आप लोग का कैसा आशीर्वाद और समर्थन रहेगा उनके साथ? देखिए, उसामा बाबू का एज ए गार्जियन हम लोग का 24 घंटा आशीर्वाद रहता है, रहेगा। क्योंकि हम लोग शहाबुद्दीन साहब के अनुयायी रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब के नेतृत्व में काम करने का भी मौका मिला है। अब बहुत सारे काम उन्होंने किया है। और सबसे तो हमको अच्छा लगता था कि एक मानव थे, मानवता उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। किसी का दुख दर्द हो, किसी का तकलीफ हो, और अगर वो व्यक्ति आकर कह दे कि सर हमको ये तकलीफ है, तो तुरंत कार्रवाई करते थे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, एक्शन लेते थे और उनका समाधान करते थे, चाहे जिस प्रकार की समस्या थी। और समस्या आप सुनाइए तो तुरंत समाधान होता था। वैसे नेता की अपेक्षा हम लोग उसामा साहब से ही कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। बाकी कहीं दिखता नहीं है कि शहाबुद्दीन साहब का कमी जो है दूसरा कोई पूरा कर सके। देखिए, एक बहुत जायज सवाल है। नॉमिनेशनवा तो जब होता है उस परिवार का, तो पूरे सिवान को आप लोग जाम कर देते हैं। पूरा सिवान जो है शहाबुद्दीनमय हो जाता है। लेकिन काउंटिंगवा के दिन मामला गड़बड़ा जाता है। 12 बजे ही वो लोग मतलब काउंटिंग से बाहर हो जाता है लोग। देखिए, तो क्या कहिएगा, इसमें कहाँ चूक हो जाता है? ऐसा कुछ है नहीं। जो लोग आपके नॉमिनेशन में दिखते हैं, इससे बहुत ज्यादा आपको वोट प्राप्त होता है। अब रही बात कि हम लोग प्रयास करते हैं, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग इसके पहले भी चुनाव लड़े हुए हैं पार्लियामेंट का, लेकिन कुछ इसमें हम लोग को भी शक लगता है कि हम लोग को बहुत सारा वोट होता है। हम बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। हम लोग मेहनत से ये देखते हैं, पर उस तरह रिजल्ट नहीं आता है। तो हम अपने तकदीर का अथवा सरकार का कसूर कहेंगे, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहिएगा, उसामा बाबू नॉमिनेशन कर रहे हैं, गार्जियन, बतौर गार्जियन, अभिभावक, किस तरह आप लोग खड़े हैं? एकदम उनके साथ में हम लोग खड़े हैं, उनके लिए आए हुए हैं, उनको जिताना है, जीतेंगे। नॉमिनेशन से लेकर बूथ तक वहाँ तक भी हम लोग साथ रहेंगे उनके। इस बार उस परिवार में खुशी लौटेगा, जीत का लौटेगा, बहुत खुशी लौटेगा, बहुत अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। तकरीबन 20 साल से वो तकरीबन मतलब 20 वर्षों से लगभग कोई संवैधानिक पद उस परिवार में नहीं गया, कोई चुनाव। इस बार आप लोग कंटेस्ट है, मतलब क्या है? शहाबुद्दीन साहब के समर्थक निरंतर प्रयास करते हैं और कहीं दुमत नहीं रहता है। अपने तन मन धन से मेहनत करते हैं, लेकिन अगर जीत नहीं मिलता है तो उसमें हम लोग का केवल काम है मेहनत करना, चुनाव लड़ना, मजबूती से काम करना। कुछ ऊपर वाले के भी हाथ में होता है
अगर वह रिजल्ट हमें नहीं देता है तो कभी ना कभी हमारे कर्मों को जरूर फल देंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग लगे हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो अब की बार निश्चित हमको अच्छा फल मिलने जा रहा है और उस परिवार में ओसामा साहब नेता बनने जा रहे हैं, हम लोग के नेता बनने जा रहे हैं और पूरे सीवान के नेता बनने जा रहे हैं, बिहार के नेता बनने जा रहे हैं। रही बात 108 रघुनाथपुर से कहीं कुछ बात नहीं है, चुनाव हमारे बाबू जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहिएगा यूथ आइकन ओसामा साहब, नॉमिनेशन हो रहा है, आप लोग मजबूती से आए हुए हैं, तो दिलो जान से साहब के लिए अपने हैं, ठीक है ना। पुराने उस परिवार से जुड़े हुए आप आदमी, हम समझ सकते हैं। क्या कहिएगा इस खास मौके पे? हम लोग बस ऊपर से दुआ करेंगे कि भारी मतों से इनकी जीत हो, सारा पब्लिक का प्यार साहब को मिले। हम लोग बस यही दुआ करेंगे बस। पहला चुनाव है, पहला चुनाव है। किसी विधानसभा में उस परिवार को नहीं बांधा जा सकता है। विधानसभा सभा से बाहर के रेंज के वो लोग हैं। क्या आप लोग भी पहुंच के और डोर टू डोर उनके लिए मेहनत की? दिलो जान से, जिस तरह हम लोग हिना मैडम के इतना साल से 20 साल से मेहनत करता रहे मैडम के लिए, उस तरह अपने साहब ओसामा साहब के लिए हम डोर टू डोर जाएंगे लोग, ठीक है ना। साहब के लिए वोट मांगेंगे लोग हम लोग, ठीक है। देख सकते हैं। क्या कहिएगा ओसामा साहब के समर्थन में आप लोग यहाँ जुटे हुए हैं? जी, आप सब देख रहे हैं कि ओसामा साहब के लिए पूरा सिवान पूरा साहबुद्दीन में हो गया है। साहबुद्दीन में हो गया, ताकि सिवान का जो विकास पुरुष थे वो मोहम्मद साहबुद्दीन साहब थे। आप एक भी विकास बता दीजिए जो साहबुद्दीन साहब के बाद हुआ है तो आप बता दीजिए। साहबुद्दीन साहब ही सब कराए हैं विकास, डीएवी कॉलेज, स्टेडियम, सब सारी चीजें, सदर अस्पताल, सब तो साहबुद्दीन साहब का दिया हुआ चीज है। और ये लाचार खटारा सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और नई सरकार की गठन होगी। आप लोग बोलिए भाई तेजस्वी यादव जिंदाबाद। क्या कहिएगा ओसामा साहब नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं, पहला चुनाव है उनका। हम भी रघुनाथपुर विधानसभा से रघुनाथपुर का वोटर है। क्या नाम हुआ? कन्हैया कुमार। देख लीजिए, इस बार तेजस्वी का सरकार आएगी, उसलिए हम लोग तेजस्वी का सरकार बनाने के लिए ओसामा साहब को हम लोग चुने हैं। ओसामा साहब हर एक नौजवान, बुढ़े, महिलाएं, हर एक लोगों को दिल में बसते हैं वो साहेब। और जो मैनिफेस्टो है, हर घर रोजगार, 500 रुपए में सिलेंडर, माही बहन योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, ये धरातल पर उतारेंगे। आप देख लीजिए लालू यादव को, जितने भी हमारे पिछड़े समाज के लोग थे उनको हक अधिकार दिलाए, एक साथ बैठने के, खाने के, हर एक चीज दिखाए। वो अधिकार अभी जो बीजेपी के जो वर्तमान सरकार है वो छीन रही है, ठीक है। आप तो देखिए रहे छीन रहे, उस सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और ओसामा साहब को यहाँ से विधायक नहीं मंत्री बनाकर हम लोग भेजेंगे। सिवान से रघुनाथपुर से जीत के मंत्री बनेंगे। इस खास मौके पे क्या बताना चाहेंगे कि साहबुद्दीन साहब के कार्यकाल के बाद भी सिवान में कोई काम हुआ है? काम नहीं हुआ है, आप तो देखिए रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ है। एक भी काम बता दीजिए। अभी देख लीजिए डॉक्टर लोगों का फीस कितना बढ़ गया है, गरीब लाचार होते जा रहा है। यहाँ पे समझ लीजिए ना कि यहाँ पे सिवान जिले के लोग जो है ना, वो हमारे साहब को चले जाने से पूरा दुखी हैं, ठीक है। और उनका कोई दुख दर्द सुनने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग ओसामा साहब को जिताएंगे और उनको हम तेजस्वी यादव से ये भी हम निवेदन करना चाहते हैं, इनको डिप्टी सीएम जरूर बनाए। हम तेजस्वी यादव से हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे साहब को डिप्टी सीएम जरूर बनाए। आप साहब देख सकते हैं समर्थकों के बीच में पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब का किस तरह का क्रेज है। आज उनके इस दुनिया में नहीं होने के बाद भी आप देख सकते हैं कि बस उनके नाम से आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और उनके सपुत्र ओसामा साहब नामांकन के लिए अंदर गए हुए हैं और अभी कुछ देर बाद नामांकन करके वहां से निकलेंगे।